अगर आप चाहते हैं कि आप मर्दों के रिएक्शन को कंट्रोल करके रखें तो आपको सबसे पहले अपने रिएक्शंस को कंट्रोल करना होगा। और बाकी देखें जितने भी ये लोग हैं ना, मेरे बच्चे हैं तो वो मेरे लिए बड़े प्यारे हैं। इसी तरह से ये भी सारे जो लोग बाहर फिर रहे हैं, ये अपनी अपनी फैमिली के प्यारे लोग हैं, जिन्हें जो बहन, जब यही आदमी घर जाते हैं तो उनकी बहन इनसे डर जाती है। ठीक है, आप सोच भी नहीं सकते। मेरे 2 बेटे हैं, 1 बेटी है, बड़े 2 बेटे हैं। जब तक मेरे बेटे थे, यकीन करें, ममता का वो जज्बा, वो प्यार, वो सारे एहसास मेरी ज़ात के अंदर थे ही नहीं जो मैंने बेटी के बाद देखे। और ये औरत जो है वो एक स्प्रिंग की तरह है, आप इसे जितना दबाओगे उतना उछल के सामने आए। सनोबर बाग में आज़ाद भी है, पाबागिल भी है, आज़ादी तू भी हासिल इन्हीं पाबंदियों में कर ले। देखिए, इनको औरतों को उनके बेसिक्स जो इखलाकियात हैं वो सिखाने के बाद आप उन्हें आज़ादी दें। आप देखें कि वो देखिएगा आपको कभी भी लेट डाउन नहीं करेंगी। वो बाप जिसके लिए वो अपनी जान वार देती हैं, वो भाई जिसके लिए औरतें अपनी जान वार देती हैं, कैसे उनको लेट डाउन करेगी? कि मैंने 20 साल प्रोफेशनल लाइफ गुजारने के बाद उतना कुछ सीखा जितना मैंने इन 3 माह में सीख लिया है। तो ये सिर्फ मेरे बच्चों की ग्रोथ या सुनने वालों की ग्रोथ नहीं है, मेरी खुद की बड़ी ग्रोथ हो रही है इस चैनल पे। हमें कभी ये फील ही नहीं होने दिया कि आई एम अ गर्ल, या मेरे से जो मेरी 2 बड़ी बहनें हैं, वी आर लेडीज़ एंड वी हैव। औरतों को उनके बेसिक्स जो इखलाकियात हैं वो सिखाने के बाद आप उन्हें आज़ादी दें। कि ऐसी जितनी भी बेटियाँ हैं जिनके साथ ये मामला आता है, मैं समझती हूँ उनकी कहीं ना कहीं तरबियत में कमी है। लेडीज़ को मैंने देखा बड़ी वो शौकीन होती हैं ज्वेलरी की, कपड़ों की। टीचर्स जो हैं बस सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में, काम कंप्लीट करने के चक्कर में, जिनको हम स्किप करते जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान AK आज़ाद। आप देख रहे हैं नवाए इंसान। नाज़रीन, आज मेरे साथ ही मोटिवेशन शख्सियत मौजूद हैं जो पाकिस्तान में नौजवानों के लिए रोशनी की किरण बन चुकी हैं। जी नाज़रीन, मेरी मुराद मोहतरमा नीलम आमिर साहबा हैं, जो कि एक अपना स्कूल रन कर रही हैं। उसके साथ साथ एज ए मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर जानी जाती हैं। उन्होंने सारा इनिशिएटिव किस तरह से लिया और वो अपने काम को किस तरह से मैनेज करती हैं। साथ स्कूल है, फिर हाउसवाइफ हैं, फिर इसके साथ साथ एज ए मोटिवेशन स्पीकर के तौर पर। मैं बड़ा प्राउड फील करती हूँ कि मैं एक बैकवर्ड एरिया से हूँ, मैं कामोके से हूँ। एक्चुअली ये बात नहीं होती कि आप लाहौर से हैं या इस्लामाबाद से हैं। इन चीज़ों बड़े शहरों में रहने से इंसान बड़ा नहीं होता। इंसान बड़ा होता है अपनी सोच से, अपने विजन से, और अपने उसके फ्यूचर एम्बिशंस क्या हैं। जितने आपके फ्यूचर एम्बिशंस बड़े होंगे आप उतने ही बड़े होंगे। मैम सॉरी, आप स्कूल टीचर थी। एज ए मोटिवेशनल स्टोरीज़ जनरेट करने का आपके जहन में आइडिया कहाँ से आया? स्कूल टीचर, मेरा ख्याल है टीचर जो बेसिकली एक टीचर है वो होता ही मोटिवेशनल है। अब इसको अगर आप कंजर्वेटिव वे से देख लें या कन्वेंशनल टीचर्स देख लें या ट्रेडिशनल टीचर्स देख लें, उनका फोकस होगा कि बस बच्चों को पढ़ाया, अपना काम कराया और चले गए। लेकिन जो इनोवेटिव टीचर होगा, जो मॉडर्न ज़रूरियात को समझता होगा, ये सोचता होगा कि बच्चों को पढ़ाने के साथ जज्बा देना, उनको हिम्मत देना उनका काम है, तो वो ज़रूर मोटिवेशनल स्पीकर भी होगा। हाँ, इसके बाद बात आ जाती है कि आप सोशल मीडिया पे कैसे आ गए या बाकी जो आपने। इससे पहले एक और क्वेश्चन पैदा होता है। ऐसे आपने कहा कि टीचर होता ही मोटिवेशनल स्पीकर है, तो हमारे आज के जो उस्ताद हैं, आज के टीचर्स हैं, उनमें ये चीज़ बहुत कम है, नायाब है। उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो स्टूडेंट उनसे एक क्वेश्चन भी करता है, वो क्वेश्चन को ऐसे मुसीबत समझ रहे होते हैं कि पता नहीं इसने क्या तूफ़ान खड़ा कर दिया। इस पे आप क्या कहेंगे? ठीक कह रहे हैं आप देखें, हर प्रोफेशन में चले जाएं, आपको 2 तरह के लोग मिलेंगे। एक जिनका पैशन उनका प्रोफेशन है, और एक वो जो बाय फोर्स हालात की मजबूरी में जब कुछ नहीं मिला तो टीचिंग में आ गए या किसी भी प्रोफेशन को उन्होंने ऑप्ट कर लिया। मेरा ख्याल है कि जो एक टीचर जो अपना इस प्रोफेशन को स्पेशल ले रहा है, उसके लिए सबसे बड़ी बात उसका प्रोफेशन ही है। और उसको उसमें काम करके, अपने बच्चों के लिए काम करके, अपने स्टूडेंट्स के लिए काम करके, अपने अदारे के लिए काम करके, जो इसके अंदर थ्रिल और एनर्जी आती है, वो कभी भी किसी और सूरत में नहीं आ सकती। लेडीज़ को मैंने देखा बड़ी वो शौकीन होती हैं ज्वेलरी की, कपड़ों की, इन तरह की चीज़ों की। वो क्यों शौकीन होती हैं? वो इसलिए होती हैं कि वो उनका शौक़ है, वो उनका पैशन है। इसी तरह उस्ताद है तो वो चाहे मेल है या फीमेल है, जब उसने अपना पैशन बना लिया कि मैंने इस काम में जिसमें मैं आई हूँ, मैंने अपने बच्चों की लाइफ चेंज करनी है, मैंने सिर्फ उनको पढ़ाना नहीं, मैंने उनकी लाइफ में एक ऐसा पर्सन बनना है जो कि लाइफ को इफ़ेक्ट करे, जो उनके लाइफ चेंजिंग पर्सन हो, तो डेफिनेटली वो फिर मोटिवेशनल होगा। अच्छा, सोशल मीडिया पे आना क्या था कि मेरे टीचर्स, मेरे बच्चे, क्योंकि मेरा अपना जो प्रोफेशनल बैकग्राउंड है वो ऑलमोस्ट 20 ईयर्स का है, तो मेरे बहुत से बच्चों की ये विश थी कि मैम आप हम लोगों के लिए तो कर रहे हैं, ये इस तरह की बात कर रहे हैं, हमें मोटिवेशन देते हैं, कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमें एक अच्छे वे से विजन देते हैं। तो मैम उन लोगों के लिए जो एक अच्छे अदारों में नहीं पढ़ सकते, या जिन लोगों के पास ऐसे लोग नहीं अवेलेबल जैसे होने चाहिए टीचर्स को जो मोटिवेशन देने चाहिए, तो उनके लिए क्या?
फिर मैं टीचर्स ट्रेनिंग, मेरा एक बड़ा स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो मुझे बहुत सारे टीचर्स ने कहा कि मैम आपके कुछ लेक्चर्स होने चाहिए जो कि हम देखें कोई ट्रेनिंग मिस हो जाती है या ऐसे लोग जो इन ट्रेनिंग्स को अटेंड नहीं कर पाते, तो ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो घर में बैठ के या वो जब चाहे उसको देख लें। तो इससे मेरे जहन में आइडिया आया कि क्यों ना मैं इसको एक चैनल के थ्रू लॉन्च करूं, ताकि उन बच्चों के अलावा भी बच्चे सारे सुन सके जो मेरी सुपरविजन में है, और उन टीचर्स के अलावा जो मेरी सुपरविजन में है बाकी टीचर्स भी ये सारी चीज़ें सुन सके। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इस चैनल को लॉन्च किया, नीलम आमिर ऑफिशियल के नाम से मेरा चैनल है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जिसे कहते हैं ना बाय लीव्स एंड बाउंड प्रोग्रेस किया। उसकी वजह ये थी कि मैंने टॉपिक्स वो सिलेक्ट किए, मैंने चीज़ें वो सिलेक्ट की जो पाकिस्तानी जनरेशन को, पाकिस्तानी यूथ की ज़रूरत है। वो चीज़ें जो हम टीचर्स जो हैं बस सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में, काम कंप्लीट करने के चक्कर में जिनको हम स्किप करते जा रहे हैं, वो इंसान की किरदार की बुनियादी ज़रूरियात, वो इंसान की जो बुनियादी खसूसियात होनी चाहिए, जिन चीज़ों को हम इग्नोर कर रहे हैं, मैंने ऐसे टॉपिक्स उठाए। मेरे बच्चे बड़े खुश होकर वीडियो सुनते हैं, बच्चे नहीं बल्कि जो कम्युनिटी के लोग हैं उनके लिए भी इसमें कोई ना कोई स्टोरी, कोई ना कोई मॉरल लेसन होता है। तो इसके लिए मुझे एफ़र्ट्स तो बहुत करनी पड़ती हैं, मुझे घर स्कूल देखना पड़ता है, अपनी एकेडमी, उसके बाद मुझे घर जाके डेली 3 to 4 आवर्स स्टडी करनी पड़ती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड। जो मैं आज से 3 माह पहले टीचर थी, या जो मेरा एक एजुकेशनल बैकग्राउंड था, मैं समझती हूँ कि मैंने 20 साल प्रोफेशनल लाइफ गुजारने के बाद उतना कुछ सीखा जितना मैंने इन 3 माह में सीख लिया है। तो ये सिर्फ मेरे बच्चों की ग्रोथ या सुनने वालों की ग्रोथ नहीं है, मेरी खुद की बड़ी ग्रोथ हो रही है इस चैनल के थ्रू। जी मैम, मेरा नेक्स्ट आपसे ये क्वेश्चन है कि जितने भी मोटिवेशन स्पीकर मैं मार्केट में देखता हूँ वो किसी न किसी अदारे से मुंसलिक होते हैं, पहले ख़ुद वहाँ से ट्रेनिंग लेते हैं। आपने ख़ुद से अपनी ट्रेनिंग की या आपने भी कहीं से ट्रेनिंग हासिल की? ये आपके अंदर जो जज्बा है इनोवेशन का, ये कहाँ से पैदा हुआ? सबसे पहले तो इसका क्रेडिट जाता है मेरे फ़ादर को। मेरे फ़ादर ख़ुद बहुत मोटिवेशनल हैं, उन्होंने हर ज़िंदगी के हर मौके पे हमें कभी ये फील ही नहीं होने दिया कि आई एम अ गर्ल, या मेरे से जो मेरी 2 बड़ी बहनें हैं, वी आर लेडीज़ एंड वी हैव टू सेपरेट आवरसेल्फ फ्राम दिस इवेंट एंड दिस प्लेस। तो सबसे बड़ी तो मोटिवेशन मेरे लिए वो थी कि उन्होंने हर मौके पे मुझे कहा कि बेटा ये करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। उसके बाद फिर मेरे साथ अल्लाह ताला ने कुछ लोगों को इस तरह का अटैच कर दिया। मेरे स्कूल में डायरेक्टर सर इस्लाम मोगल हैं, तो उनकी जब मैं बातें सुनती हूँ मुझे इतना विजन, इतनी अच्छी थॉट्स, इतने अच्छे मोटिवेशनल इंसिडेंट्स या मोटिवेशनल स्टोरीज़ उनसे मिली। वो फिर कहते हैं ना जिन लोगों में आप रहते हैं आप वैसे ही बन जाते हैं। तो मैंने एग्जैक्टली मैंने अपनी लाइफ में चुन चुन के ऐसे लोग ऐड किए हुए हैं जो कि मोटिवेशनल हैं, जिनके पास बैठने से मुझे मेरी जो है अपनी ग्रोथ भी होती है और मेरा जज्बा बढ़ता है। कहते हैं ना आप जिन लोगों में रहते हैं वैसे ही हो जाते हैं। तो मेरे इर्द गिर्द भी मेरे टीचर्स कुछ इस तरह के हैं, मेरे फादर हैं, मेरे बड़ी सिस्टर हैं, वो मेरे लिए बड़ी मोटिवेशनल हैं, और इस तरह के लोग हैं मेरे इर्द गिर्द जो मुझे ये मोटिवेशन देते हैं और मैं फिर उसको आगे ट्रांसफ़र करती हूँ अपने बच्चों में। जो मैम आप आइडियाज़ देते हैं अपने स्टूडेंट्स को, अपने चाहने वालों को, वो आइडियाज़ आप कहाँ से जनरेट करते हैं? वो आइडियाज़ आपका माखिज़ क्या है? देखिए, अगर हम अपनी सोसाइटी को देखें और स्पेशली अपनी न्यू जनरेशन को देखें ना, तो आइडियाज़ हमारे पास खुद ही आ जाएंगे। हमारे पास अब आप बच्चों के साथ कोई आपने हैपनिंग देखी, आपने देखा बच्चे आजकल के जिस तरह की उनकी तरबियत हो रही है, जो उनके उठने बैठने के सोने के औकात-ए-कार हैं, जो उनके सोचने का सिस्टम है, ये जब आप इन चीज़ों को क्रिटिकली देखते हो ना कि है क्या और होना क्या चाहिए, तो आइडियाज़ आपके पास खुद ही आ जाते हैं। आइडियाज़ कम नहीं है, आपको खुद सोचने वाला होना चाहिए। आपको खुली आँखों से, खुले दिमाग से हालात का जायज़ा लेते हुए जब आप चीज़ों को एनालिसिस करते हैं ना, तो फिर आपके पास आइडियाज़ आते हैं। लेकिन अगर आप ये कहें ना हाँ ठीक है जो कर रहा है वो ये फ़लाँ का बच्चा, ये फ़लाँ का बच्चा, ये फ़लाँ का बच्चा, मेरा इससे क्या कंसर्न है, मैं अपने 2-3 बच्चों को संभालूँ, दैट्स ऑल, तो फिर आपके पास आइडियाज़ नहीं होंगे, फिर वो आप सेल्फिश हो जाएंगे उस मामले में। जी मैम, आपने कहा कि हमें फील्ड से रोज़मर्रा जो हमारा काम है वहीं से मेरे जहन में आइडियाज़ आते हैं, और इससे पहले आपने कहा कि जो मेरा विजन है उसको ब्रॉड अप करने में, सारे डिसीजन मेकिंग में मेरे वालिदैन का हाथ है। कुछ वालिदैन बेटी होने की हैसियत में, मैं तो ऐसी 5 से 6 स्टोरी अपनी यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ जिन्होंने मुख्तलिफ, वो हस्बैंड हैं, वो मर्द हैं, अपनी वाइफ्स को उन्होंने तलाक इसलिए दे दी कि वो बच्चा नरीना औलाद नहीं पैदा कर सकते थे। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे कि जो औरत को, लड़की को बोझ समझते हैं, जो कि नबूवत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले ये सारी चीज़ें थी ज़माना जाहिलियत में, उन लोगों के लिए आपका क्या मैसेज है? मैं ये कहूँगी कि वो लोग काबिल रहम हैं, जो अल्लाह ताला जिसको रहमत बना के भेजे और जिसको वो जहमत समझे, वो मेरा ख़्याल है कि अल्लाह ताला की रहमत से महरूम लोग हैं।
और जब अल्लाह ने ही कह दिया कि ये रहमत है, तो अगर आप उसको रहमत के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो आपको हर चीज़ रहमत ही नज़र आएगी। लेकिन जब आप अल्लाह ताला आपसे अपनी रहमत उठा लेगा तो फिर आपको रहमत तो नहीं लगेगी। बेटी एक इतना खूबसूरत रिलेशन, एक इतना खूबसूरत अल्लाह ताला का तोहफ़ा है कि आप सोच भी नहीं सकते। मेरे 2 बेटे हैं, 1 बेटी है, बड़े 2 बेटे हैं। जब तक मेरे बेटे थे, यकीन करें, ममता का वो जज्बा, वो प्यार, वो सारे एहसास मेरी ज़ात के अंदर थे ही नहीं जो मैंने बेटी के बाद देखे। और ये औरत जो है वो एक स्प्रिंग की तरह है, आप इसे जितना दबाओगे उतना उछल के सामने आएगी। और आप इसको जितना अच्छा माहौल दोगे, ओपन इन्वायरमेंट दोगे, आप इसको ये सिखाओगे ना कि सनोबर बाग में आज़ाद भी है, पाबागिल भी है, आज़ादी तू भी हासिल इन्हीं पाबंदियों में कर ले। देखिए, इनको औरतों को उनके बेसिक्स जो इखलाकियात हैं वो सिखाने के बाद आप उन्हें आज़ादी दें। आप देखें कि वो देखिएगा आपको कभी भी लेट डाउन नहीं करेंगी। वो बाप जिसके लिए वो अपनी जान वार देती हैं, वो भाई जिसके लिए औरतें अपनी जान वार देती हैं, कैसे उनको लेट डाउन करेगी। हाँ, हमारे अपने अंदर की कमज़ोरियाँ होती हैं, हमारे अपने अंदर की कमियाँ होती हैं जो हम फील करते हैं कि नहीं मेरी बेटी बाहर गई तो उसके साथ वो ना हो जो मैं बाहर करता हूँ, तो फिर डेफिनेटली ऐसे मर्द ऐसे करेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड बड़े कोऑपरेटिव हैं, ही डू हैव 100% ट्रस्ट ऑन मी। मेरे साथ वो मेरे चैनल को प्रमोट करने में चीज़ों में मेरे से ज़्यादा एफर्ट्स उनकी हैं। मेरे भाई, मेरे फादर, सब अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस मामले में बहुत ब्लेस्ड हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे जो फैमिली दी वो वन ऑफ द बेस्ट फैमिली ऑफ द वर्ल्ड है। जी मैम, आप अपनी फैमिली को एज ए टीम मेंबर के तौर पे काम कर रहे हैं, माशाल्लाह। यही मैं समझा हूँ कि आपकी कामयाबी की जो ज़मानत है। और मैम, मेरा वक्त की किल्लत की बायस आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। मैम, वो टिकटॉकर्स लड़कियाँ जो कि फ़ाहिश मवाद क्रिएट करने की वजह से अपने वालिदैन का इत्मीनान खो देती हैं, उनके बारे में आपके क्या रिमार्क्स होंगे? और माँ होने की हैसियत से लड़की ने ही अपनी औलाद की बेहतर तरबियत करनी होती है, जबकि हम औरत ही को ये कहते हुए सुनते हैं कि मर्द माशरे में ठीक नहीं है। ये तो क्वेश्चन तो 2 हो गए, लेकिन ये आखिरी क्वेश्चन मेरा मैम आपको। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि ऐसी जितनी भी बेटियाँ जिनके साथ ये मामलात हैं, मैं समझती हूँ उनकी कहीं ना कहीं तरबियत में कमी है, और वो तरबियत हम माँ बाप ने ही करनी थी जो हम प्रॉपर नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें, जिन चीज़ों की तरफ उनका रुझान है, अगर उसको देखिए, इंसानी नेचर जो है ना वो एक पानी की तरह बहती होती है। जब आप उसको जगह जगह बंद लगाओगे तो वो बंद को क्रॉस करेगा और वो आगे चला जाएगा। अब इसी लड़की को जिसने बड़े होकर अपने ख़ानदान की सारी रस्मों रवाज रवायात तोड़ के ये सारा कुछ किया, अगर आप छोटे होते ही उसे एक नॉर्मल सांस लेने की ज़िंदगी गुजारने देते, उसे आप मर्दों के मुआशरे में भी सांस लेने का तरीका बताते, उसे बताते कि ये आपके घर की रवायात है, ये मेरी इज़्ज़त है, ये तुम्हारे बाप की इज़्ज़त है, ये तुम्हारी माँ की इज़्ज़त है, इसको आपने मेंटेन करना है, और उसके साथ वैसा माहौल देते, तो वो कभी भी ऐसा ना करती। दूसरा, कुछ लोग इसको अपना प्रोफेशन इस सेंस में बनाते हैं कि ये भी तो एक इंडस्ट्री है जिसने चलना ही चलना है। जो लोग इसको अपने प्रोफेशन के तौर पे अडॉप्ट करते हैं वो तो करते हैं, लेकिन जो लड़कियां ज़बरदस्ती कर लेती है ना अपनी फैमिली से हट के, मेरा ख्याल है उनकी तरबियत में कहीं हमसे ही कोताही रह गई होती है। और वालिदैन डेफिनेटली चाहते हुए तो अपनी औलाद के लिए कोई गलत नहीं करेंगे, वो जाने अनजाने में उनसे कोई खता हुई उनकी तरबियत में जो बच्चियों ने ऐसा लिया। बहरहाल ये एक उनकी अपनी लाइफ है, वो अपने तरीके से गुजार रही हैं, उनका राइट है इस मामले में, वो जो करना चाह रही हैं उनको उनका। देखिए, जब इंसान बड़ा हो जाता है तो बड़ी हद तक उसकी ज़िम्मेदारी अपने ऊपर भी होती है, ठीक है। तो जो वो कर रही हैं वो एक माशरे का एक और पहलू है, वो कर रही हैं, ठीक कर रही हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि इज़्ज़त बनाने के लिए इस तरह की चीज़ें जो है मुझे तो कम अज़ कम मुनासिब नहीं लगती। आप बहुत सारे और वेज से अपने आप को मशहूर कर सकते हो, अपने आप शो ऑफ़ कर सकते हो ख़ुद को, अपने आइडियाज़ को, अपनी सोच को आप स्प्रेड कर सकते हो। ज़रूरी नहीं इन चीज़ों में फहाशी हो ही तो तभी हमें लोग देखेंगे। और दूसरा, जहाँ तक आपने दूसरा क्वेश्चन पूछा था मर्द के लिए, क्या था वो क्वेश्चन आपने जो कहा? मैम, वो क्वेश्चन ये था कि आज एक माँ होने की हैसियत से बेटे की तरबियत माँ ने करनी है, तो आज हर माँ या हर औरत मुझे ये कहती हुई मार्केट में नज़र आती है, सॉरी बाज़ार में या हमें सोसाइटी में नज़र आती है कि सोसाइटी में मर्द ठीक नहीं है, मर्द बुरा है। तो ये तरबियत तो उसने ख़ुद करनी थी और वो ख़ुद ही इसको बुरा कह रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं भाई, मैं तो इससे 100% जो है ना वो इसको नो में कहूँगी। देखिए, जो आपके लिए मर्द है वो किसी का बाप है, किसी का भाई है, किसी का बेटा है। हमें अपने बाप, अपने भाई, अपने बेटे तो बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन किसी के लिए हम कह देते हैं वो मर्द है। मर्द का एक जो किरदार है सोसाइटी में वो एक है, हमारी मेल डोमिनेट सोसाइटी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आपके अपनी ज़ात का एतमाद, आपकी अपनी सोच,
और आपका अपना एटीट्यूड जो है वो अगले मर्द को कंपेल करता है कि वो आपको रिएक्शन दे। यानी जैसा आपका एटीट्यूड होगा, जैसा आपका रवैया होगा, आपको रिएक्शन वैसा मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप मर्दों के रिएक्शन को कंट्रोल करके रखें तो आपको सबसे पहले अपने रिएक्शंस को कंट्रोल करना होगा। और बाकी देखें, जितने भी ये लोग हैं ना, मेरे बच्चे हैं तो वो मेरे लिए बड़े प्यारे हैं। इसी तरह से ये भी सारे जो लोग बाहर फिर रहे हैं, अपनी अपनी फैमिली के प्यारे लोग हैं, जिन्हें जो बहन, जब यही आदमी घर जाते हैं तो उनकी बहन इनसे डर जाती है। ठीक है, तो मुआशरा देखिए, अच्छी बुरी चीज़ सारी हर जगह पे अच्छाई बुराई होती है। ये इंसान की अपनी ज़ात है, उसने क्या नेगेटिविटी देखनी है, उसने पॉजिटिविटी देखनी है। वो एक छोटी सी मिसाल है ना, वो एक समंदर पे एक शिकारी गया, जाल बिछाया तो उसमें बहुत सारी मछलियाँ आ गई, तो उसने कहा ये समंदर सखावत का समंदर है। एक आदमी नहाने के लिए गया, वो डूब गया, तो उसकी माँ ने लिखा कि ये मौत का समंदर है। तो जैसा आप उसको देखोगे ना, अच्छाई बुराई हर चीज़ में है, जिस एंगल से आप देखोगे आपको चीज़ें वैसी नज़र आएंगी। तो कुछ औरतें भी इस तरह की हैं जिनका रोल बहुत ही ख़राब है, कुछ मर्द भी हैं, लेकिन ये आपकी अपनी सोच है कि आपने किस तरह के माहौल में जाना है, आपने कैसे डील करना है। अब एक वही मर्द है जो किसी के साथ बड़े बुरे तरीके से डील कर रहा है, लेकिन किसी को वो बहुत इज्जत दे रहा है। वो क्या है, आपकी अपनी ज़ात है, आपका अपना रिस्पॉन्स है, आपकी अपनी रिएक्शन है जिनकी बेस पे आप एक्शन है जिनकी बेस पे आपको रिएक्शन मिल रहा है। सो अल्लाह ताला के बनाए हुए मर्द औरत दोनों ही बड़ी खूबसूरत चीज़ें हैं, इन दोनों के बगैर कायनात कंप्लीट नहीं होती। ये इंसान ही है जिसने उसको पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म में देखना है। और मैं अपने सब सुनने वालों से ये रिक्वेस्ट करूँगी, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं, आपको बहुत अच्छी वीडियोस मिलेंगी, मोटिवेशनल स्टोरीज़ मिलेंगी। इट्स द स्टार्ट ऑफ माय करियर, बट अल्हम्दुलिल्लाह इट्स द सपोर्ट ऑफ ऑल ऑफ़ यू दैट आई एम रियली अबाउट टू मोनेटाइज माई चैनल विद इन 3 months। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई से, इनसे, अब्दुल खालिक से, मेरा 2 months से जब से मेरा चैनल स्टार्ट हुआ, इन्होंने कहीं से देख के मुझे 1-2 चीज़ों में हेल्प आउट किया। आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम कि उन्होंने अपना इतने प्रेशियस टाइम में से टाइम निकाला और मेरे लिए यहाँ पे आए। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया मैम। दिल तो नहीं करता, क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आज इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम दोबारा किसी ऐसे ही मौजू के साथ आपके साथ दोबारा गुफ्तगू करेंगे। जी नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान AK आज़ाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।